कोतवाली पुलिस ने अपनी तेजी, तकनीकी दक्षता और वैज्ञानिक जांच के दम पर एक अंधी हत्या का खुलासा कर साबित कर दिया कि कोतवाली पुलिस हर चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। परिवार द्वारा आत्महत्या का नाटक रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी पुलिस की पैनी नजर के आगे टिक नहीं सकी। कभी कभी अपराध की कहानी इतनी सफाई से बुनी जाती है कि सच का रास्ता ढूंढना चुनौती बन जाता है। कंची गांव में हुई एक संदिग्ध मौत भी ऐसी ही थी, पर सिंगरौली पुलिस की तेज नजर, शोध परख जांच और दृढ़ संकल्प ने इस अंधी हत्या को पल भर में स्पष्ट सच में बदल दिया। परिवार ने आत्महत्या का नकली मंचन तैयार कर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन सिंगरौली पुलिस की विवेचना उसी क्षण सक्रिय हो गई जब घटनास्थल के बारीक संकेत बयान से मेल नहीं खाए। दरअसल 29 नवंबर को कंची गांव निवासी कृष्णा प्रसाद शाह ने अपने भाई संजीत की मौत को आत्महत्या बताने का प्रयास किया। प्रारंभिक बयान से परिवार के सभी सदस्य इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पुलिस टीम ने घटनास्थल परिस्थितियों और बयानों में आए विरोधाभास को गंभीरता से लिया और मर्ग को विवेचना में बदल दिया। अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एक ग्राम कंजी अंतर्गत हुई अंधी हत्या का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 29/11/25 को सूचनाकर्ता कृष्णा ने चौकी खुटार में एक सूचना दी कि उसका बड़ा भाई शराब के नशे में रात्रि में आया और मां को जुताई बुआई का 3000 रुपए दिया और कमरे में सोने चला गया। भाभी सोना कुमारी शाह खाना लेकर के उसके कमरे में पहुंची, परंतु उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब देखा तो मृतक जो संजीत जो है चित्त हालत में मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जैसे ये सूचना मिली तत्काल चौकी प्रभारी खुटार के द्वारा इसमें मरकायम किया गया। गले में चोट के निशान थे, पीएम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा कराया गया। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मृतक की गला दबा करके हत्या कारित की गई है। तत्काल इसमें हत्या की सुसंगत धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके बाद जब परिजनों से प्रारंभिक रूप से पूछताछ की गई तो सूचनाकर्ता कृष्णा और उनके जो परिवारजन के द्वारा बताया गया कि मृतक जो है फांसी पर लटका हुआ था। इसके पूर्व में जो खुटार में सूचना दी गई थी उसमें चित्त अवस्था में बताया गया था और यहाँ फांसी, दोनों में विरोधाभास हुआ। सख्ती से पूछताछ की गई। सूचनाकर्ता कृष्णा ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया कि रात्रि में 11 बजे जब भाई के साथ नोकझोंक हुई उसी दौरान इसने गला दबा करके हत्या कारित कर दी। सुबह जब उठा तो परिजनों को ये कन्विंस किया कि उसने हत्या तो कारित कर दी है, लेकिन अब सभी लोगों को बचाना है और उसने एक स्टोरी बनाई कि अपन को पुलिस को सूचना देनी है कि इसने फांसी लगाई है, मैंने गला दबा करके नहीं मारा है। इसमें जो हत्या की प्रमुख वजह सामने आई है, एक तो ये कि संजीत जो है अक्सर शराब पीता था और मछली वगैरह में अपनी कमाई उड़ा देता था। दूसरा, संजीत ने कुछ दिन पहले जो आरोपी है कृष्णा को अपनी पत्नी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था, तो इस दौरान भी उनकी नोकझोंक हुई थी। तीसरा कारण, उसके पिता ने प्रॉपर्टी खरीदी है मृतक के और आरोपी के, तो उसमें ये जो आरोपी है ये चाहता था कि यदि इसकी मृत्यु कार्य कर देता हूं मैं तो इकलौता वारिस उस प्रॉपर्टी का मैं बन जाऊंगा। मुख्य रूप से 3 वजह ये सामने आई हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो संजीत है उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। बाकी 4 आरोपियों का जो अपराध है जमानती प्रकृति का होने पर नोटिस पर छोड़ा गया है। इस पूरे खुलासे पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 10,000 का नगद इनाम किया गया। ये जो आरोपी छोटा भाई है। छोटा